नमस्कार, मारो राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने को है और सबसे पहले नजर डालेंगे 1 बजे की 5 बड़ी खबरों पर। खबर नंबर आपको दिखाएंगे 1, कहां हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। खबर नंबर 2 होगी आतंकी कनेक्शन की एएनआई जांच। खबर नंबर 3 दिखाएंगे कांग्रेस के इस्तीफे पर संग्राम की। खबर नंबर 4 होगी कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर अलवर में फिर गैंगवार पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अलवर से यह बड़ी खबर है जहां पर भिवाड़ी में 3 बच्चे गायब हुए हैं। इस मामले को लेकर अपडेट आपको बता दें, तीनों बच्चों का अपहरण के बाद दिल्ली में हत्या कर दी गई है। बच्चे गायब हुए थे। पुलिस ने 2 बच्चों के शव को बरामद कर लिए हैं। 8 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने दिल्ली के यमुना पार इलाके में हत्या की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों बच्चे भिवाड़ी के सांथलका गांव से लापता हुए थे। तो किडनैपिंग और मर्डर, इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से आपको बता रहे हैं जहां पर किडनैपिंग की गई थी। 8 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। इसके बाद से लगातार परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि उनके बच्चों को सकुशल वापस लाया जाए। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले पर पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत हो गई है, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। जी, ये अलवर के भिवाड़ी का मामला है जहां पर 3 बच्चे गायब हो गए थे और 16 अक्टूबर को बच्चों के गायब होने की सूचना पुलिस में दी गई थी और उसके बाद भिवाड़ी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और आज बच्चों के जो दिल्ली के मेहरौली इलाके का जो आसपास कहीं 2 बच्चों के शव मिले हैं। अब उसके बाद दिल्ली और भिवाड़ी पुलिस है वो लगातार तीसरे बच्चे जो लापता है उसकी तलाश में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, लेकिन भिवाड़ी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। कब ये फिरौती की मांग की गई, कैसे की गई, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि 16 अक्टूबर को ये मामला दर्ज हुआ था, बच्चे के लापता होने के बाद में परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही लगातार ये मामला उठ रहा था कि पुलिस जो बच्चे हैं उन्हें बरामद करने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस है, चूंकि एफआईआर जो हुई थी वो 16 अक्टूबर को यूआईटी फेज 3 थाने में हुई थी और 3 बच्चों के गायब होने के बाद बच्चे से पिता के पास 8 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन आया था। उसने पुलिस को इस बारे में बता दिया था। इसमें सत्य आधार पर 2 संदिग्धों को बताया जा रहा है कि हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की गई है, जिन्होंने पूछताछ के बाद ये स्वीकार किया कि उन्होंने 2 बच्चों का मर्डर कर दिया है। एक बच्चा कहाँ है राजेंद्र? बताया जा रहा है 3 बच्चे लापता हुए थे, 2 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी गई। एक बच्चा कहाँ है, क्या वो ठीक है, सुरक्षित है? जी, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। आपसे ज्यादा जानकारी लूंगी। एसपी भिवाड़ी शांतनु कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, पूरी खबर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 16 अक्टूबर को बच्चे लापता हुए, क्या कार्रवाई की गई उस दौरान पुलिस की ओर से? मैडम, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद टीमें बना दी थी, साइबर टीम को साथ लगा दिया था, स्पेशल टीम लगा दी थी। 17 को लड़के बच्चों के पेरेंट्स के पास एक फोन आया था और उसमें 8 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी। इमीडिएटली इसको ट्रेस किया गया, एनालिसिस की गई और 2 संदिग्ध को हमने कल उठाया। उनसे जब पूछताछ की डिटेल में तो उन्होंने बताया कि हमने बच्चों का जो अपहरण किया था 15 तारीख को, उनको हम ले गए थे ट्रांस यमुना एरिया में दिल्ली के आगे, और वहां पर ये बच्चे रोने लग गए थे, घबरा गए, तो उन्होंने तीनों को वहां पे मर्डर कर दिया। 2 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी है, तीसरे की तलाश जारी है। और शांतनु जी, आपने बताया कि तीनों की हत्या कर दी गई है। हाँ, उन्होंने ये बताया। तो 2 डेड बॉडीज रिकवर हो गई है मैम, और तीसरी की तलाश जारी है। तो मुझे लगता है कि तीसरे का भी मर्डर इन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्होंने कन्फेस किया इस बात को। लेकिन आपको नहीं लगता सर थोड़ी देर हो गई कार्रवाई में, क्योंकि फिरौती के लिए कॉल भी आया था। अगर तुरंत ट्रेस किया जाता, तुरंत कार्रवाई की जाती, तो शायद तीनों बच्चे सकुशल रहते। नहीं मैम, ये तो कल 17 तारीख को ही कॉल आया। 17 तारीख को ही हमने हाथों हाथ राउंड अप कर लिया था। उन्होंने जब पूछताछ में बताया तो इनका मर्डर तो उन्होंने 15 तारीख को ही कर दिया था। जिस दिन शाम को इन बच्चों को लेके गए उसी को ही उन्होंने बच्चों का मर्डर कर दिया था।
लेकिन घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की ओर से तत्काल रूप से कार्रवाई नहीं की गई और यही वजह है कि हत्या कर दी गई बच्चों की। मैम, बच्चों का अपहरण करके उसी रात को हत्या कर दी गई थी। उसी रात हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, तलाश जारी कर दी थी। अभी पूछताछ कर रहे हैं आप, क्या कुछ खुलासा हुआ है क्यों ये किडनैपिंग की गई थी? हाँ, ये दो व्यक्ति हैं, दोनों बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पर काम करते थे, एक मोबाइल की शॉप लगाता था छोटी और एक फैक्ट्री में काम करता था। ये थोड़े से नशे के आदी थे, इनको थोड़े पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने काम किया था और बच्चे जब रोने लगे तो घबरा गए। कैसे ये किडनैपिंग की गई, पूरी जानकारी दीजिए सर, इसे लेकर दर्शकों को। ये क्योंकि आसपास के मोहल्ले में रहते थे तो थोड़ा बहुत जानते भी थे, तो उनको लालच देकर के ये लोग पहले उनको धारूहेड़ा लेके गए, जो यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है। वहां से फिर इनको ये दिल्ली घुमाने के हिसाब से लेके गए। वहां पर जब ये रात हो गई तो बच्चे अपने घर बाहर जाने के लिए रोने लग गए, तो वो घबरा गए। ये तीनों बच्चे जो थे वो 13 साल, 8 साल, 7 साल के थे और ये दो जो अपहरण करता थे घबरा गए। उन्होंने उन्होंने मर्डर कर दिया उनको। मर्डर कर दिया। कितने लोग शामिल थे इस किडनैपिंग में और मर्डर में? मैम, 2 जने शामिल थे, दोनों को राउंड अप कर लिया गया। दोनों को राउंड अप कर लिया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से? बस इनका पोस्टमार्टम वगैरह भी तैयारी चल रही है दिल्ली में और उसके बाद इनको हैंडओवर करके और इनको कोर्ट में पेश करके इनके साथ तुरंत चालान पेश करके तुरंत फास्ट ट्रायल करा के इनको सजा कराई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो 3 बच्चों का अपहरण किया गया और उसके बाद बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तीनों बच्चों की हत्या कर दी गई है। पुलिस की ओर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एनआईए की रडार पर इस वक्त कई गैंग्स हैं। देश में 40 जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इन जगहों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है। कई जगहों पर छापेमारी अभियान लगातार जारी है। 5 जिलों में एनआईए की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भरतपुर, नागौर, बीकानेर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी रेड डाली गई है। लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है एनआईए की ओर से। दूसरे गैंगस्टर्स के ठिकानों पर भी रेड डाली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं बिश्नोई गैंग पर और इसके साथ ही अन्य गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो देश में कुल 40 जगहों पर एनआईए की ओर से छापेमारी जारी है। आतंकवादी गतिविधियों को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में भी कई जिलों में इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है और रेड डालकर अभियान चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ। तो एनआईए की ओर से इस वक्त देश भर में छापेमारी की जा रही है। देश के 40 जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पूरे देश में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ ही 5 जिले शामिल हैं जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है। राजस्थान में भरतपुर, नागौर और बीकानेर में कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी रेड डाली जा रही है। लॉरेंस गैंग के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम राजस्थान के कई जगहों पर इस वक्त पहुंची हुई है और लॉरेंस गैंग के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके साथ ही दूसरे गैंगस्टर्स के ठिकानों पर भी रेड डाली जा रही है। 2 अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे दीपक पुरी भरतपुर से और मनीष दाधिच इस वक्त बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, भरतपुर में भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है, कहां पर दबिश दी जा रही है? देखिए प्रियंका, एनआईए की टीम द्वारा जो है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और शामा पहाड़ी इलाके में ये जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कामा पहाड़ी इलाके में ये जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनआईए के जो डिप्टी एसपी हैं कपिल अग्रवाल, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई है जो की जा रही है और करीब 3 घंटे से अधिक का समय जो है एनआईए की टीम को हो चुका है। जब वो भरतपुर से कामा के मेवात इलाके में पहुंची थी तो पुलिस जाब्ता उन्होंने मांगा था और उसके बाद पहाड़ी थाना इलाके के जो कई गाँव है वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। हथियारों की सप्लाई का ये जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है और पूरे मामले को लेकर के जो अब है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और
इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है प्रियंका, कि 2 लोगों को जो है एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो पूरा मामला है उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सबसे पहले हमने न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को खबर दिखाई थी कि एनआईए का जो मूवमेंट है वो भरतपुर में मिल रहा है, और उसके बाद थोड़ी ही देर में पुष्टि हो गई थी कि एनआईए की टीम जो है वो कामा पहाड़ी में जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किन किन जो है कार्रवाइयों को जो है एनआईए की टीम अंजाम देती है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है, अभी किसी को बताया नहीं जा रहा है। और जो पुलिस जो कामा के एडिशनल एसपी हैं हिम्मत सिंह, वो पुलिस टीम के साथ एनआईए की टीम के साथ जो है मौजूद है, और अब जो है एनआईए की टीम अलग अलग जगह पहुंच करके जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है, और कई ठिकानों पर जो है एनआईए की टीम ने जो है सर्च ऑपरेशन चला करके जो है कार्रवाई की है, और 2 लोगों को हिरासत में लेने की जो सूचना है वो मिल रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल दीपक, गुप्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। मनीष दाधीच बीकानेर से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर किन किन जगहों पर कार्रवाई जारी है, और बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के साथ ही कई और गैंग्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जी प्रियंका, आतंक का चेहरा बन चुके लॉरेंस गैंग की कमर तोड़ने के लिए अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो पूरी तरह से सख्त एकदम एक्शन को लेने को लिए तैयार हैं, और उसी के तहत आज सुबह 5 बजे से कुछ कई जगह पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है, रेड है, वो डाली जा रही है एनआईए की ओर से। बीकानेर संभाग के चूरू जिले में राजगढ़ में भी इस तरह की जो रेड है इसकी जानकारी सामने आई है। वहां पर जो संपत नेहरा है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही मुर्गा माना जाता है, और इसके यहाँ पर जो रेड की जानकारी है जो हमें अभी तक मिल पाई है। और वहीं पर आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ में रेंज आईजी बीकानेर ओम प्रकाश जी मौजूद है, उनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जो बम्बिया ग्रुप है इसकी कमर तोड़ने के लिए, कहां पर क्या कुछ कार्रवाई का अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है? आज जो एनआईए के द्वारा रेड की गई है, जिसमें कि पुलिस से इमदाद मांगा गया था, वो चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे के कलाडी गांव में संपत नेहरा के जो पैतृक निवास है वहां पर रेड डाली गई थी, और टीम रेड डाल करके वहां से रवाना हो चुकी है। इसके पूर्व में भी जो सूचनाएं मिलती रहती हैं उसका हम अन्वेषण कराते हैं और उसमें कार्रवाई भी करते हैं। सर, अब तक कुछ इनपुट आपको मिला है कि किन्हीं दीपक, आपके पास आते हुए एक बार फिर से क्या लग रहा है, कब तक ये छापेमारी कार्रवाई जारी रहेगी और कितनी संख्या में टीम वहां पर इस वक्त पहुंची हुई है? देखिए, एनआईए जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, और अब वो पहाड़ी थाना इलाका जो है, वहाँ पहाड़ी थाने से निकल करके जो मुंगास का गांव है, 1-2 और गांव है, वहाँ के लिए जो है रवाना हुई है, और पूरे ऑपरेशन को जो है गुप्त रखा गया है प्रियंका। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन अब जो जानकारी जुटाई जा रही है वो सूत्रों के हवाले से ही जुटाई जा रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जो टीम है वो रात को भी पहुंची थी, और उस दौरान जो है सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद जब दोपहर को जो है सुबह जब जो है भरतपुर से रवाना होकर के मेवात इलाके में पहुंची, तो वहां पर पुलिस इमदाद इनको उपलब्ध कराया गया, और उसके बाद ये जगह जगह जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अभी कुछ देर बाद जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी कि एनआईए की टीम ने कहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चला करके कार्रवाई की, और कुल कितने लोगों को जो है हिरासत में लिया है। अभी सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो ये है कि 2 लोगों को हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है, और उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। और ये अवैध हथियारों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि 2 दिन पहले कामा और पहाड़ी थाना पुलिस ने भी जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के ठिकानों पर, फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की थी, और वहां से अवैध हथियार लंबे स्तर पर बरामद किए थे। और अब ऐसे में उनसे ही जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को जो हथियार सप्लाई होते, कहां से सप्लाई होते थे, उन तमाम जो चीजों से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा, जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है, और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी इसमें वक्त लगेगा प्रियंका की कहां पर कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की गई है, ये अभी एनआईए की टीम जो है पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन अभी पुलिस उनके साथ मौजूद है और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या सूत्र ये बता पाए हैं किस गैंग से जुड़े हैं ये सभी? देखिए, 2 लोगों को, जिन लोगों को हिरासत में लिया है, हालांकि उनसे जो एनआईए है अपने स्तर पर पूछताछ की है, लेकिन ये पूरा जो मामला है, ये 2 लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके जो सूत्र, जो तार हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, और हथियारों की सप्लाई का ये जो पूरा मामला है उसको लेकर के ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अभी स्थिति कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगी प्रियंका की किन इस मामले में जो है उनको हिरासत में लिया है, और क्या क्या उनसे जो है पूछताछ की गई, क्योंकि ये
एनआईए का मामला है और इसमें जो है एनआईए कभी जो है अपनी जो गोपनीय जो पूछताछ होती है उसको सामने नहीं रखती और ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन को जो है गुप्त रखा गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन की जो किसी को जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये जब एनआईए की टीम कार्रवाई करती है तो किसी को नहीं बताती। हालांकि जो पुलिस अधिकारी उनके साथ में मौजूद है उनको भी नहीं पता है कि किस मामले में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कहां पर जो है कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ उनको जो है पुलिस इम्तियाज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था और वो पुलिस जो है नजर बनाए रखिए, जब पुख्ता जानकारी मिलेगी तो वो भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने की मांग की गई है। गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, लेकिन सीपी जोशी ने उन इस्तीफों को अब तक स्वीकार नहीं किया है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती रही। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता सीपी जोशी से मिलने पहुंचे, वहां पर ज्ञापन सौंपा और सीपी जोशी से यह मांग की गई कि जिन विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा है उन सभी के इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेकर जनता के सामने रखो, ताकि जनता वस्तु स्थिति को समझ करके इस विधानसभा की 15वीं विधानसभा की क्या स्टेटस है ये कम से कम जनता के बीच में जाए। और हमारा आग्रह यह है कि जो इच्छा जाहिर कर देने मात्र से ही त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। अगर उसमें अरंतु परंतु लगाया, मैं इस कारण से दे रहा हूं, मैं यूं दे रहा हूं, तो उसकी तो जांच हो सकती है। जिसमें एक लाइन का अगर प्रस्ताव है और व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि मैं सदन का त्याग करता हूं, इसका मतलब स्वीकार होना ही है। लेकिन उसको भी एक लंबी प्रक्रिया में, क्योंकि निर्णय तो अध्यक्ष जी के द्वारा ही होता है, उस निर्णय को इतना लंबा डालने से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है कि या तो ये सियासी पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। स्पीकर महोदय को पूरा अवसर मिले। उन्होंने भी कहा था कि मुझे, क्योंकि संवैधानिक मसला है, इसके लिए दूसरे प्रदेशों की मिसाल, देश की मिसाल, उसके बारे में अध्ययन करना, तो 2 हफ्ते का एक पर्याप्त समय उनको मिला था। और जब ये समय हो गया तब हमने उनके दरवाजे पर गुहार लगाई है कि राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, खाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा ऐतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए, और वो अपने हमने निवेदन किया कि आप इस कुर्सी पर विराजे हो। लोकतंत्र की ये सर्वोच्च कुर्सी है जो सदन के सदस्यों के प्रति आपको अधिकार देती है, और इस लिहाज से राजस्थान की जनता उत्सुक भी है और राजस्थान की जनता को भरोसा है कि आप कांग्रेस के इस पाखंड के विपरीत योग्य निर्णय लेंगे। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्यागपत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें, और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफी मांगे। ये दोनों काम नहीं हो सकते कि आप मंत्री के रूप में ट्रांसफर में चांदी भी कूट रहे हो और आप सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में जिला कमेटियों में भी जा रहे हो और त्यागपत्र का नौटंकी भी कर रहे हो। क्यों नहीं कहते कि हमने त्यागपत्र गलती से दे दिया, इसलिए हम आज इनके पास आए हैं।
तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। स्पीकर को ज्ञापन सौंपने को दिखावा बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि हम एकजुट हैं, 5 साल ये सरकार चलने वाली है। खाचरियावास का बीजेपी पर बड़ा हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की हार होगी, बड़े पैमाने पर बीजेपी की हार होगी और महंगाई और बेरोजगारी से देश परेशान है। है कि बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। पूरा देश परेशान है, पूरा देश रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जबरदस्त है, रुपया गिर रहा है। कहां गए बीजेपी के वादे? अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार जवाब दो। आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया बीजेपी के लोगों। नाटक करने के लिए ये बीजेपी के जो विपक्ष के लोग हैं, ये मुकाबला चल रहा है इनमें और वसुंधरा जी में। वसुंधरा जी मंदिरों में जा रही है, हालत इनकी पतली हो रही है। तो तुम्हारा जो मुकाबला आपस में, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो वसुंधरा जी 4 साल तक नजर आई, ना ये नजर आए। विपक्ष की भूमिका निभाने में जो बीजेपी फेल हो गई, वो बीजेपी क्या नाटक करने अध्यक्ष जी के यहां पर गई है? एक आंदोलन ये नहीं कर पाए। कल इन्होंने कोशिश की शेखावाटी में भीड़ जुटाने की, तो वहां पर भी भीड़ नहीं जुटी, क्योंकि वहां लोकल फतेहपुर का आदमी तो इकट्ठा हुआ नहीं, और इधर उधर से उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली। बीजेपी को आने वाले चुनाव में आप देख लेना, 2024 में जब चुनाव होगा, बीजेपी की इस देश में विदाई की शुरुआत राजस्थान से होगी। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है, हमारी ईमानदारी बोलती है। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। राजस्थान में नौजवान के लिए काम हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। और आप इस बात को जानते हैं, हमारा मेडिकल का मॉडल पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, हर दवाई फ्री, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री, सरकारी में सब कुछ फ्री। हमारा काम बोल रहा है। और रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया गया है। सहायक अभियंता को भी ट्रैप किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी और रिश्वत लेते हुए दोनों को ट्रैप कर लिया गया है। बता दें कि बिल पास करने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों रिश्वतखोरों को धर दबोचा है। 30,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी बिल पास करने की एवज में। इसी दौरान एसीबी मौके पर पहुंची और रंगे हाथों रिश्वतखोरों को ट्रैप कर लिया। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे मिली है कामयाबी एसीबी को? देखिए, एसीबी की बड़ी कार्रवाई जयपुर में है और एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बड़ी करीब 24.5 लाख रुपए का बिल पास करने की एवज में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 2 अधिकारी जो हैं वो रिश्वत की मांग कर रहे थे और करीब 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके के तहत एसीबी ने शिकायत सत्यापन करने के बाद आज चार्जशीट कार्रवाई को अंजाम दिया और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह और सहायक अभियंता गुलाब सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उनके द्वारा 1,34,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जी बिल्कुल विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदर्शन की। जालौर के सांचौर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में इस प्रदर्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज लोग उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। 3 दिन से आपको बता दें कि लगातार यहां पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सांचौर पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जालौर के सांचौर से, जहां पर आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। और अब बात कर लेते हैं बेरोजगारों के हल्ला बोल की। प्रदेश के बेरोजगारों का अहमदाबाद में प्रदर्शन जारी है। बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम गहलोत के घेराव से पहले बेरोजगारों को हिरासत में लिया गया। आज गहलोत के घर का घेराव किया जाना था, इसे लेकर आह्वान किया गया था। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, बेरोजगार एकत्रित हुए थे, लेकिन इससे पहले ही कुछ बेरोजगारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें, इस वक्त बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव भी पुलिस की हिरासत में है। अहमदाबाद की पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है।
तो वहीं चूरू के रतनगढ़ में गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। मार्केट में इस दौरान अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब एक गारमेंट्स की दुकान में आग लगी। किन कारणों से आग लगी, फिलहाल ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि यहां पर खुद से आग लगी या किसी ने रंजिश वश ये आग लगाई। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गारमेंट्स की दुकान थी जहां पर अचानक से आग लग गई और इसके बाद पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ये मार्केट जहां पर आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और जैसे ही इस दुकान में आग लगी लोग भागते हुए नजर आए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर अलवर से है जहां पर 2 गुटों में फायरिंग हुई है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में युवक फायरिंग करते हुए कैद हुआ है। युवक के साथी पथराव कर रहे हैं। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत फैली हुई है। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश इसकी वजह बताई गई और जिसके चलते यहां पर फायरिंग की गई है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आज ये 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। इन दिनों पूर्वी राजस्थान में एटीएम लूटने वाली गैंग सक्रिय है। आए दिन एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे बांदीकुई में बदमाश पैसों से भरा एटीएम उखाड़कर अपने साथ ले गए। पिकअप सवार बदमाशों ने बांदीकुई शहर के बढ़ियाल रोड स्थित एसबीआई के एटीएम को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने एटीएम को रस्सी से बांधा और उसे पिकअप के जरिए उखाड़ ले गए। आसपास के लोगों को जैसे ही एटीएम को उखाड़ने की आवाज आई तो वे बाहर आए और चिल्लाने लग गए। बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी और एटीएम को पिकअप में डालकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए संपूर्ण जिले में नाकेबंदी करा दी है। साथ ही दौसा के आसपास के जिले यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर में भी नाकाबंदी करा दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही दौसा के पड़ोसी जिले अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में भी एटीएम लूट की वारदातें सामने आ चुकी हैं। सुबह 4 बजे की घटना है। कुछ बदमाश आए थे, एटीएम को उखाड़ कर ले गए। फिर हम चिल्लाए तो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा। फिर पुलिस लास्ट मौके पर यहाँ आके पहुंची। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक, कल लौटेंगे फौरन।